हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे DITFFT, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब DFT हम जब करते थे तो उसमें हजार तो ऑपरेशन फलाना ढीम का। तो एक बंदा था यार, उसने बोला यार मेरे को ये नहीं जमता, ये इतनी सारी चीज़ें मेरे से नहीं होती, इतनी सारी, उसको कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज़्यादा थी। तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने क्या निकाला, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये चीज़ें वही आउटपुट देता था जो DFT देता है, लेकिन फास्ट, समझ रहे हो, बहुत फास्ट देता था। इसके लिए यूज होता था बटरफ्लाई डायग्राम। तो मैं सबसे डायरेक्ट बटरफ्लाई पे आ रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट से मैं ट्विडल फैक्टर पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल एग्जाम के लिए बटरफ्लाई डायग्राम इंपॉर्टेंट है और लोगों को नहीं समझता। तो मैं 2 पॉइंट का बटरफ्लाई डायग्राम सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2 पॉइंट का बटरफ्लाई डायग्राम बनाते कैसे, सबसे पहली चीज समझो। मेरा एक सिग्नल है x(n) 1 2 दो है और इसका DFT निकाला है FFT विद DIDFT। तो इसको कैसे बनाओ, सबसे पहले 2 लाइन बनाओ, ठीक है। इधर लिख दो x(0) x(1) और यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, कैपिटल x(0) कैपिटल x(1). अब ना यहाँ पे क्रॉस कर दो, ये कर दिया। अब यहाँ पे x1 में w2 इसको कहते हैं ट्विडल फैक्टर। एनीथिंग रेस टू 0 होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, समझ रहे हो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1। 2 पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और यहाँ पे एक -1 डाल दो, क्या करो, तो आपका 2 पॉइंट बन गया। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा, एडिशन हो रहा है, ये इससे ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये चुपचाप आएगा भाई, इधर आएगा, चुपचाप लिख लेगा भाई x(0), ठीक है। ये भी आ रहा है ऊपर ही, कैसे आएगा, ये इस रास्ते से आएगा, ऊपर ही रहा है, लेकिन इसको बीच में कुछ दोस्त मिल जाते हैं। ये मिलता है ट्विडल फैक्टर से, तो ये खुद को ट्विडल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता है। अब यहाँ पे ट्विडल फैक्टर की 1 है, तो ये खुद को 1 से मल्टीप्लाई करेगा और सीधा ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे ट्विडल फैक्टर 1 है, तो कुछ नहीं, क्या होगा, ऐड ही होगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से तो खूब में जा रहा हूँ। अब उसी तरह से ये वाला x भी यहाँ पे चुपचाप आ जाएगा, तो यहाँ पे x(0), अब ये वापस दोस्तों से मिलके आएगा, ये आएगा ट्विडल फैक्टर से मिलेगा, फिर -1 से मिलेगा। तो अब ये प्लस था, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, -x(1), ठीक है। तो अब हम सम के बेस पे लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी, 1, इसकी वैल्यू क्या थी, 2, तो 1 + 2 हो गया ये 3। अब ये 1 इधर आया, -2, क्योंकि घूम के इधर माइनस हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2। तो इसका DFT क्या मिला हमें, 3। तो वो कैसे करता है, ये जो डायग्राम बना है ये ऐसे चलते हैं, स्टॉप, ये जाता है ऐसा ऐसा और ये ऐसा। तो चलो, आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, 2 पॉइंट DFT। अब 4 पॉइंट DFT देखते हैं। तो अब 4 पॉइंट देख रहे हैं, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट के लिए 4 लाइन बनानी है, कितनी, 1 2 3 4। पहली 2 लाइन जो है और लास्ट की 2 लाइन है ना, उन दोनों को ज्वाइन करें, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करें, एक लाइन छोड़ के, सेकेंड लाइन से स्टार्ट करें, एक लाइन छोड़ के, उसी तरह से पीछे से चालू करेगा, एक लाइन छोड़ के और एक लाइन छोड़ के। अब एक टाइम के इसको है ना 2 पॉइंट कंसीडर करो। 2 पॉइंट में हम क्या करते थे, इधर श्रृंगार करते थे, w2 -1। उसी तरह से इधर क्या करते थे, w2 -1, ठीक है। तो आप इतने बड़े को 2 पॉइंट, अभी इसको देखो, बाकी सब छोड़, इसको देखो। तो इसको जैसे हम 2 पॉइंट में करते थे, यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे लिखेंगे w4 और यहाँ पे -1। उसी तरह से अब इसको देखो,
ठीक है, इसे इसको कंसिडर करो, ये वाले पार्ट को 2 पॉइंट जैसा। तो यहाँ पे -1 डालेंगे और इधर 4:1 लिखेंगे क्योंकि 4 पॉइंट है। ये लिख दिया। अब इनकी वैल्यू तो मैंने कहा कि एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, 1 होता है। ये भी 4:0 1, लेकिन यहाँ पे W4:1 की वैल्यू क्या होती है? -j। हमेशा याद रखना W4:1 की वैल्यू क्या होती है? -j। इतना तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक सम लेते हैं। x ऑफ मिटना है n इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, ये मैंने लिया। तो अब इसको मैं डायरेक्टली 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं लिखूंगा। इसके पहले जो इवन वैल्यूज है वो यहाँ लिखूंगा। इवन वैल्यूज 1 और 3, 1 3, और ऑड वैल्यूज नीचे लिखूंगा 2 और 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन ये इवनली ऊपर आएगा और ऑड नीचे आएगा, समझ रहे हैं? और इसकी पोजीशन वैल्यू कुछ ऐसी होती है, x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 1, x ऑफ 3। अब पोजीशन वैल्यू मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से दी है, तो आप वहां पे देख लेना। फिलहाल हम डायरेक्ट सम सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा ये एडिशन होता है 1 + 3 4, 1 - 3, क्योंकि यहाँ पे मस्ती करके आता है तो ये माइनस होता है। 1 - 3 क्या होता है? -2। 4 + 2 क्या हो गया? 6। 4 2 - 4, तो ये क्या हो गया? -2। ठीक है, अब ये आगे बढ़ा, ये 4 इधर आया और ये 6 इधर आया। अब ये दोनों मिलेंगे। 4 + 6 क्या मिला? 10। ठीक है, अब ये 4 - 6, क्योंकि ये यहाँ पे भी जा रहा है। 4 - 6 क्या होता है? -2। ठीक है, अब ये जो -2 है ये आ गया है। -2 एज इट इज रहेगा, ये चुपचाप आएगा क्योंकि ये x वाला ही अपने काम से आता है। ये मस्ती करके आता है, इसका ऑपोजिट कौन? ये वाला। -2 पहले मल्टीप्लाई होगा -j से, तो -2 इंटू -j, माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर क्या है? 2j। तो अभी 2j ऊपर जाएगा तो प्लस 2j। अब उसी तरह से -2 बेचारा भोला वाला है, वो चुपचाप इधर आके बैठ जाएगा। लेकिन ये बहुत मस्ती हो रहे हैं ना, ये पहले -g से मल्टीप्लाई होगा तो 2j बनेगा, फिर 2j माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2j बनेगा। वैसे अगर आप इसको फाइंड भी ना करो तो भी चलेगा, इसका से कॉन्जुगेट ऑपोजिट लिखोगे तो भी आंसर राइट है। तो ये x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 और x ऑफ 3, ये निकला क्या नहीं? DFT जो हमने पहले निकाला था 1 2 3 4 का, कितने टाइम में निकला? 2 मिनट में। ठीक है, तो मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से बताया, यही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि 4 पॉइंट कैसे सॉल्व करते। अब हम करेंगे 8 पॉइंट, और इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स और टिप्स निकाली है। तो क्योंकि 8 पॉइंट्स बड़े बड़े लोग देख के डर जाते हैं, सोच रहा हूँ इस पे करूँ। 8 पॉइंट करने के लिए आपको 8 लाइन बनानी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसकी वैल्यू लिखने के लिए मेरे को ये पहले एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ये समझो 8 वैल्यू है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले क्या करूंगा मैं? इनके इवन लूंगा। इनका इवन क्या हो गया? 0 2 4 6, और इनके ऑड लूंगा 1 3 5 7। अब इनके भी इवन लूंगा। इनके इवन क्या होते हैं? 0 4 फिर 2 6, और इनके ये भी इवन लूंगा 1 5 3 6। तो ये मैं यहाँ लिखूंगा, समझ रहे हो क्या? क्या आएगा? 0 4 2 6 1 5 3 7। ये पोजीशन वैल्यू है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पोजीशन वैल्यू कैसे आती है। मैंने तो अपने सिग्नल ही वही ले लिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड। ड्रॉ करने के लिए सीधा 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़,
एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के। ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिखता कॉम्प्लिकेटेड है। सीन क्या है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें आराम से ध्यान से बनाओ तो बाकी चीज़ें हार्ड नहीं होगी। अब वहाँ पे एक लाइन छोड़ के था, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ के, 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 1 2 3 ऐसा, 1 2 3 ऐसा, 1 2 3 ऐसा। ठीक है, ये मेरा बन गया 8 पॉइंट DFT। कैसे बनाना मैंने बता दिया। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे 3 लाइन, 8 लाइन बना दी। अब हर किसी के बीच में -1 पहले डाल दो। -1 -1 -1 -1। अभी यहाँ पे भी -1 -1 -1। इनके ट्विडल फैक्टर भी लिख लो। W2 यहाँ पे भी W2 W2 और W2 अब 4 में तो यहाँ पे 4 W4 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 अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, W8 W8 यहाँ पे W8 और W8 अब यहाँ का तो हमें पता है कि W4 की वैल्यू -j होती है, यहाँ पे भी -j होती है, बाकी सब तो 1 होते हैं। पर इनकी वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो इनकी वैल्यू में एक सेकेंड लिख के बताता हूँ। इनकी वैल्यू क्या होती है वो भी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। W8 की वैल्यू तो मैंने कहा एनीथिंग रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है। W8 की वैल्यू होती है 1 - j/√2 और W8 की वैल्यू होती है W8 की वैल्यू होती है -j। W8 की वैल्यू होती है -1 + j/√2। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि चीजें वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो लेके आ जाओगे अपनी गाड़ी, क्योंकि आपको 4 आता है तो आप उसको कर तो लोगे। पर यहाँ आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करूँ क्या, ये 1 - j/√2। अरे कुछ मत करो यार, समझो आप पे आपको कुछ वैल्यू मिली 10, यहाँ पे 12, तो 10 + 12 को तो ऐड करो, क्या मिला 22। 10 - 12 को माइनस करो, क्या मिला, मैंने अज्यूम किया एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं। 10 - 12 -2। अब यहाँ पे मिला मेरे को 3 और इसकी वैल्यू समझो 4j। तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हो। 8 + 6j इंटू, समझो प्लस है मेरा, +2 + 3j। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, ये ट्विडल फैक्टर से। तो ट्विडल फैक्टर को भी आप कैलसी में डाल सकते हो ऐसा करके, 1 - j/√2। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद अगर आप खुद कंफ्यूजिंगली करने जाओगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकेंड, स्मार्ट मैन। ये देखो मेरे को आंसर मिल गया पॉइंट्स में, धड़ाधड़ 11.53 + 6.707। इजी है, बहुत इजी, आप कैलसी में कर सकते हो। और वो कैसे करना है मैं आपको मेथड जरूर दूंगा नोट्स में, अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। मेरे पेन किधर, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। हाँ, एक और चीज बता सकता हूँ, इतना याद रखना, आपको बीच की वैल्यू मिल गई ना। एक और चीज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये वैल्यू मिल रही है ना तो आपको ये वाली निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव। अगर यहाँ पे -j तो इधर +j होगा। अगर आपको इसकी वैल्यू मिली तो ये इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ j का साइन उल्टा कर दो, और इसकी मिली तो इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या, यहाँ पे सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, इसकी मिली तो इसकी निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, ये हम सॉल्व करके दिखाया था ना मैंने आपको। ये मेरे पास वैल्यू है तो मेरे को लास्ट वाले की, चलो मैं ये वैल्यू के साथ करता हूँ, ये वाली हईला रफ भी नहीं हो रहा है, मेरे बॉडी की वाट लग गई। मैं आपको यहाँ करके
ठीक है, पहले की क्या है 20 है, दूसरे की 0, -4 + 4j 0 माइनस। मैंने क्या कहा था ये समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सॉरी, हाँ 8 है ना, 8 पॉइंट है, 8 है, मैं 0 नहीं अज्यूम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको इसकी मिल गई तो आपको लास्ट वाली मिल जाएगी, इसकी मिल गई तो ये मिल जाएगी, और इसकी मिल गई तो ये मिल जाएगी। पहले को छोड़ के बाकी सब है ना वो चक्री की तरह है। इसकी ये मिल जाएगी 0, इसके सिर्फ कॉन्जुगेट चेंज होगा, -4 -4, इसका भी 0 मिल गई। समझ रहे हो क्या? अगर यहाँ पे कुछ होता 2 - 2j, तो इसकी वैल्यू इसके साथ कौन है ये, इसकी वैल्यू क्या होती 2 + 2j, सिर्फ j के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाती है। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कुछ ही टॉपिक इसे कवर कर पा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है। फिर भी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरे ख्याल से मैंने अपना 100% दिया है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, और नोट्स के लिए प्लीज़ ईमेल आईडी अपना कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको कुछ डाउट हो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के। थैंक यू सो मच वंस अगेन।